इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, नावदा से है सिंटू कुमार, जो कि बिहार राज्य के नावदा से है। और सिंटू कुमार जी का बिहार इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अखिरिले कीरा, जो कि नागालैंड कोहिमा। आमंत्रित करना चाहूंगी रामनाथ सिंह गुर्जर, रामनाथ सिंह गुर्जर मध्य प्रदेश शिवपुरी से, मूर्तिकार। इसके पश्चात की ऐतिहासिक भूमि और दीक्षा भूमि को प्रणाम करता हूं। और आज पीएम विश्वकर्मा का राष्ट्रीय आयोजन, जो वर्धा राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा समारोह, हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए दिनांक 20 सितंबर 2024 को आयोजित हो रहा है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के समय निकालकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई है। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये न केवल इस महत्वपूर्ण अवसर के महत्व को उजागर करती है, बल्कि इस तथ्य पर भी जोर देती है कि कारीगर और शिल्पकार इस पहल के केंद्र में हैं। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और माना जा सकता है कि जीडीपी में हमारा एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 30% है तथा यह सेक्टर 21 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करता है और हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में कई कारीगर और शिल्पकार रोजगार सृजक बनेंगे और यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह आयोजन 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एमएसएमई विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी को दृष्टिगत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली के जसोभूमि में विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में जाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को जीवन में बदलाव लाना है। यह योजना 18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समर्थन के लिए बनाई गई है, जो इस प्रकार है, जैसे बढ़ई हैं, नाव निर्माता हैं, कवच बनाने वाले हैं, लोहार हैं, हथौड़ा और उपकरण कीट निर्माता हैं, ताला बनाने वाले हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची भाई हैं, राजमिस्त्री हैं, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले लोग हैं, गुड़िया और खिलौना वाले लोग हैं, नाई हैं, मालाकार हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं और मछली पकड़ने वाले जाल बनाने वाले भाई हैं। यह योजना इस व्यवसाय में लगे विश्वकर्मा को सम्मान देने और उनके सामर्थ्य को उत्पन्न करने के लिए समृद्धि लाने की जोर देती है। इस योजना में इन कारीगरों और शिल्पकारों को आईडी का और प्रमाण पत्र के माध्यम से मान्यता सम्मान प्रदान की जाती है। उनका सामर्थ्य, संवर्धन, कौशल और उन्नयन का ही एक भाग है। लाभार्थियों को संबंधित ट्रेडों में मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा 6 दिवसीय उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाता है। भाइयों, लाभार्थियों की मजदूरी मुआवजा के रूप में प्रतिदिन 500 रुपया का दिया जाता है और 1000 रुपया का यात्रा भत्ता और मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 5% रियायती ब्याज पर 3 लाख रुपए तक के कोलेस्ट्रल मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा इस योजना में लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तत्व है। डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में 100 रुपये तक का मासिक कैश बैंक जमा किया जाता है। इस योजना को भारत सरकार के 3 मंत्रालय द्वारा अथा एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा
सह क्रमान्वित किया जा रहा है। इन मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच निरंतर समन्वय बना हुआ है, जो इस देश में अब तक शुरू की गई कार्यान्वित की गई सबसे अनूठी योजना में से एक बनता है। योजना के लाभार्थियों की त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में इस योजना के तहत पिछले 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है। इस योजना के तहत देश में सत्यापन के बाद 20 लाख से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत किया गया है